बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा, 1,64,00,000 रुपए जुर्माना आयद। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस का फैसला सुनाया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से 59 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तिग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्ज़िमान जुर्म के मुर्तकिब पाए गए। तोशाखाना 2 का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, बानी पीटीआई और अहलिया ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई। बानी पीटीआई वाज़ेह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि तोहफा तोशाखाने में जमा कराना लाजमी था, तोहफा कौड़ियों के दामों खरीद कर फ्रॉड किया गया। तलाल चौधरी कहते हैं, बानी और अहलिया ने पूरे का पूरा तोशाखाना खाली कर दिया। बानी पीटीआई दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। उनको तोहफे में मिली घड़ियां दूसरे मुल्कों से बरामद हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह की चिन्हियों में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर ये उनसे सिर्फ मुलाकात करें तो हमें कोई शिकायत नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चाहते हैं कि फसाद और अफरा तफरी हो, जिसकी जेल कानून इजाज़त नहीं देता। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। वफाकी अदायगियों की आदाद शुमार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकायाजात वाला बयानिया ज़मींबोस कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 ta नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात में इजाफे, कारोबारी अफराद और बरामद कुरंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। मुल्की बरामदात पर मुनक़िदा जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। सनत और तिजारत से मुंसलिक दीगर शोबों के लिए सूबों से रवाबित मज़ीद बेहतर बनाए जाएँ। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी। पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर $1.35 अरब तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए हैं। फ़ंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। मनसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। हज 2026 के लिए एक और बहरान का खदशा। सऊदी अरब की जानिब से डेडलाइन में सिर्फ एक रोज़ बाकी। वज़ारत मजहबी उमूर ने डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट को ख़त लिख दिया। कल तक मुल्क भर में पासपोर्ट दफातर खुले रखने का मुतालिबा। महकमा जाती एमरजेंसी नाफिज और मुताल्लिक़ा स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख। कसूर के सरहदी इलाके सहजरा में भारतीय शहरी गिरफ्तार। रेंजर्स ने शरणदीप सिंह को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने पर हिरासत में लिया। कानूनी कार्रवाई के लिए थाना गंडा सिंह पुलिस के हवाले। मुख्तलिफ पहलुओं की तफ्तीश शुरू। पाकिस्तान से ओमान जाली शादियों पर इंसानी स्मगलिंग का इंकशाफ। नेटवर्क जाली निकाहनामों और जाली दस्तावेज़ात पर पाकिस्तानियों को ओमान भेजते थे। स्मगलर्स ने खातून को जाली दस्तावेज़ात पर ओमान मुंतकिल किया था। खातून ने FIA लिंक ऑफिस मस्कत से शिकायत की थी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल लाहौर ने मरकजी मुल्ज़िम मोहसिन रज़ा को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। जाली पाकिस्तानी करेंसी की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस मुल्ज़िम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िम वलीद हाशमी को जाली करेंसी बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तफ्तीश जारी। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शल में मोबाइल फ़ोन शॉप डकैती का वाक़या। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस।
SSP साउथ से फौरी तफसीलात तलब, कहा शहरियों और ताजिरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डकैती में मुलव्वस मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी और लूटे गए मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी को यकीनी बनाया जाए। न्यू कराची में फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान ने शहरी को रोका और फायरिंग का निशाना बनाया। 49 साल शकील से कुछ नहीं छीना गया, उसके पास पैसे मौजूद थे। वाक़या डकैती मज़ाहमत है या ज़ाती दुश्मनी, तहक़ीक़ात जारी है। कराची PIB कॉलोनी पुलिस की न्यू टाउन के करीब कार्रवाई, 2 डकैत धर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्वस थे। कब्जे से 30 बोर का पिस्तौल, एमिनेशन, नकदी और बगैर नंबर मोटरसाइकिल बरामद। मुल्तान में तालिबात को हिरासा करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। CCD से मुकाबले में गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम अपने ही पिस्तौल की गोली का निशाना बन गया। मुलजिम मुख्तलिफ मकामात पर तालिबात को हिरासा और परेशान करता था। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करना CCD की बुनियादी तरजीहात में शामिल है। कराची में महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और एंटी नार्कोटिक्स कंट्रोल की कार्रवाई, 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की चर्स बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मनशियात नॉर्दर्न बाईपास के करीब एक अहाते में छुपाई गई थी। मुकदमा दर्ज, मुलज़मान की तलाश के लिए छापे। अहलिया और बेटी के कत्ल में गिरफ्तार DSP उस्मान हैदर की जमानत मनसूख। लाहौर पुलिस ने मकतूला की बहन को मुकदमे में मुद्दई बना दिया। केस में मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। घोटकी में सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक सादिकाबाद के इलाके भट्टा वाहन से अगवा होने वाले 2 मगवियों रियाज अहमद और उमर आराई को 1 माह बाद बाजियाब करा लिया गया। दोनों शहरियों को 12 नवंबर को डाकुओं ने अगवा किया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 700 से ज़ायद इमारतों को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात के अहकामात पर खतरनाक इमारतों को मकीनों से खाली करवाने की कार्रवाइयाँ जारी। कराची में सबसे ज़्यादा 563 इमारतें शामिल। IT बरामदात में तेज़ रफ्तार इजाफा, पाकिस्तान खित्ते की उभरती हुई डिजिटल पावर बनने लगा। 5 माह में IT बरामदात में 19%। जुलाई से नवंबर के दौरान IT बरामदात का हजम $1.8 बिलियन तक पहुँच गया। पाकिस्तानी नौजवान टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में मुस्बत और बाएतमाद शनाख्त को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मुसलसल कोशां। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। खुसूसी नशिस्त से खिताब में कहा, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानंद मुत्तहिद हैं। कोर कमांडर ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस हॉल्स का इफ्तिताह किया। शानदार पेंटिंग्स की नुमाइश का जायजा। तलबा का कहना था कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान आलमी बैलेंस ऑफ पावर में एक मौसर ताकत के तौर पर उभरा है। बांग्लादेश में इनकलाबी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंच के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा के शुरका के भारत के खिलाफ नारे, कहा भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत एक बार फिर बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने और शरीफ उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्वस निकला। कातिल फरार होकर भारत चले गए। शरीफ उस्मान हादी की शहादत पर आज मुल्क भर में सरकारी सतह पर सोग, कौमी परचम सर निकली। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ जारी। साहियोनी हमले में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने एक स्कूल में पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया। बच्चों समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमरीका की बमबारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हमलों को हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है।
रवां साल की आखिरी कौमी पोलियो मुहिम जारी, 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक साथ मुनक्किद की जा रही है। 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। एशिया कप अंडर 19 ताज किसके सर सजेगा, फैसला कुन मार्का कल दुबई में होगा। फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। छोटे शाहीन बुलंद परवाज के लिए तैयार, जीत का आज़म। सेमीफाइनल में ग्रीन कैप्स ने बांग्लादेश को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज़, तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में शरीक। पहली बार मुबारक विलेज के गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल के तलबा और तालिबात ने कुतुब मेले में शिरकत की। मुंतज़मीन ने बच्चों को किताबें और स्टेशनरी तोहफे में पेश की। जहानिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ सूप की मांग बढ़ गई, जगह जगह स्टॉल्स कायम। सूप की हल्की मसालेदार खुशबू ने शहरियों को मुतवज्जह कर लिया। और मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। माहीन राहत का निकाह शायान के साथ तय पाया। निकाह की सादा तकरीब, अजीज़ व क़ारिब और शोबिस से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात की शिरकत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।